जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आज आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। ठीक है, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है। जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। जो दूर बैठे हैं आपसे, उनके मन में आपको लेकर क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, 3 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, बॉटम में है पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है और कमिटमेंट को लेकर कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। आप चाहते हैं पर्सन आपको कमिटमेंट दे और आपको सदा के लिए अपना बना ले। ठीक है, और यहीं पर चीज़ें गड़बड़ है। वो क्या है कि आप चाहते हैं ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे और हमेशा आपका होकर रहे, आपकी होकर रहे। इस पर्सन को ये चीज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा इनकी चॉइसेस हैं। अब वो इनके दोस्त हो सकते हैं, अगर मेल हैं तो फीमेल दोस्त हो सकती हैं और फीमेल है तो मेल दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा दोस्त है, एक से ज़्यादा बातें करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और आपकी फीलिंग को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे तो वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती हुई नज़र आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है, आपको चूज करे या किसी और को चूज करे। ठीक है, जब इंसान की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो किसको चुनेगा, आपको या किसी थर्ड पार्टी को। आपका नेचर इनको पसंद है, आपका बिहेवियर इनको पसंद है। ठीक है, और आपने इनसे कमिटमेंट की मांग की है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, आप इनसे ट्रू लव करते हो और वही चीज़ें आप इनसे चाहते हो कि ये पर्सन भी उतना ही प्यार करे जितना आप करते हो इनसे। लेकिन इस पर्सन के मन में नेगेटिविटी भर चुकी है आपके प्रति, ये कंफ्यूज है एक से ज़्यादा,
चीज़ों को देखकर इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या सही क्या गलत है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने आपको दिल दिमाग से निकाल कर फेंक दिया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी यादों को दिल में दबा के बैठे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। प्यार करते हैं लेकिन अपने इमोशंस को खुद छुपा रहे हैं। इनको खुद नहीं पता है ये कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप अवे ही हैं और इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। खोने से भी डरते हैं और छोड़ने से भी डरते हैं। हो सकता है आप दोनों का भी अच्छे से बात नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही तो बहुत कम हो रही है। एक दूसरे के मन में गिले शिकवे ज़्यादा, वो सोचते हैं कि आप उन्हें नहीं समझ पाते हो, नहीं समझते हो, आप सोचते ये पर्सन आपको नहीं समझते हैं। एक दूसरे को स्पाई करते हैं, एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। आप कहाँ बिजी हो, वो कहाँ बिजी, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के पास, जो कि आपको एक टाइम पर ऐसे तन्हा अकेले छोड़ दिया इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन ने कभी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं है आपकी। बेशक प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हुए नज़र आ रही है, भागते हुए नज़र आ रही है। ये छोड़कर आपको भागे हैं कहीं, और आज आप इनके बिना अकेले हो, कहीं फ़ील कर रहे हो, अकेले उदास हो और टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई या मैं बर्बाद हो गया, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। देखो ये छुपा क्या रहे हैं? ये छुपा रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, उसको छुपा रहे हैं। दूसरा ये छुपा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और आपके साथ ये खुद को ऐसा मानते हैं कि दुनिया की हर खुशी मिल गई। अब आप सोचोगे जब इतनी खुशी मिलती है तो थर्ड पार्टी में क्यों गए? किसी का नेचर है, नेचर नहीं बदल सकती ना, उसे कितना प्यार दे लें, कितना चाह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जिसको जाना होता है वो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये आपके पास आना भी चाहें तो स्टक है ये, क्योंकि नेगेटिविटी का कहीं न कहीं शिकार है। इनके दिल दिमाग में एक चीज़ भर गई है कि नहीं, इनकी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आप चले भी गए तो क्या दिक्कत है? इनको कोई कमी थोड़ी है, आप चले जाओ, कोई और इनकी लाइफ में बैठा है, ठीक है? ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी इन निचोटी की वजह से इस पर्सन ने ये समय भी कहीं न कहीं गँवा दिया है, खो दिया है, ठीक है? आपके साथ जो फ़ील होता है इनको, वो हर किसी के साथ फ़ील नहीं होता। कभी-कभी मन में आता है इनके कि हाँ, आपको कुछ क्लैरिटी दें, आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, लीगल मैटर पे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तब ना, ठीक है? देखो अगर ये पर्सन आपको कोई सफाई देंगे, तो वो झूठ होगा। अगर ये कहेंगे कि इनका किसी से कोई मैटर नहीं है, इनकी लाइफ में कोई नहीं, सिर्फ़ आप हो, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ये आपसे झूठ बोलेंगे। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है और कहीं न कहीं भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनका झूठ शायद पकड़ा गया है और झूठ से ये भाग रहे हैं। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है या तो आने वाला है। अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे तो ये पर्सन आपसे झगड़े कर लेंगे, और रिश्ता जो चल रहा है थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, जिसके लिए अभी ये कुछ भी करने के लिए रेडी है, ठीक है? हुँ। इनकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आया है उससे अभी ट्रू लव कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनका सोलमेट है, इनकी दुनिया है, इनका जहाँ है, और उसके लिए आपको ठुकराए हैं ये, ठीक है? आपको ठुकराया इन्होंने उसके लिए। लेकिन जो पेन, जो दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है थर्ड पार्टी की वजह से, और वो थर्ड पार्टी की वजह से जो दर्द आपको मिला है, वहीं दिख रहा है कि ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। ये पर्सन आपको जस्टिस दे ना दे, लेकिन हाँ, ये आपको ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये आपको चाहते हैं, आपके सिवा किसी को नहीं चाहते हैं, आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं, ऐसे आपसे बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? और हो सकता है अभी बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और इनकी विश पूरी हो रही है आजकल, जो इन्होंने सोचा था, ठीक है?
अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। इस पर्सन ने तो देखो आपको तोड़ा है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, किसी थर्ड पर्सन में गए हैं, उसके लिए आपको तोड़ा है, आपको छोड़ा है किसी तीसरे पर्सन के लिए, ठीक है। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि वो इनका सोलमेट है, इनको ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। अभी इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी। और थर्ड पार्टी के साथ अभी खुश हैं, मस्त हैं और इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप इनसे मिलना चाहते हो। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो कमबैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ओल्ड पर्सन है, एक्स है, आपके वापिस आ सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी इनसे दूर भाग रहे हो, आप भी इनको चीट कर रहे हो, कहीं न कहीं धोखा दे रहे हो, ठीक है। और ये डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिया, आप इनसे मिलना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है इस चीटिंग का कारण आप इनसे पूछना चाहते हैं, पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास, क्या बात है। लौट कर आएंगे, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन सच में चीटर है, फिर आना क्यों चाहते, फिर इनके दिल में प्यार क्यों है आपके लिए, क्यों चेंज और बदल बदल कर ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। आप भी इनको देखो कहीं न कहीं चीट कर रहे, धोखा दे रहे हैं। आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। जो डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिया हो, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। वो सोचते हैं आपने धोखा दिया, आप सोचते हैं इस पर्सन ने धोखा दिया। वाह! क्या बात है। इस पर्सन की डिज़ायर है, सपना है, गोल है कि ये स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपके लिए एक प्यार है, केयर है, और ये पर्सन आपको इमेजिन करते चाहते हैं। अब आप कहोगे एकदम कैसे पास अप लड़के। अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके प्रति, इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। फिजिकली डिज़ायर इनकी बहुत है, और इन्हें किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन है, इसीलिए पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। हो सकता है शादी का प्रपोज़ल लेकर आएँ, और डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन की गाइडेंस में है ये पर्सन, ठीक है। आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह! झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, चीट है, फिर भी एक-दूसरे के लिए पाने के लिए बेचैन हो, क्यों? ऐसा क्यों है? देखो, ये पर्सन ने जो चीट आपको धोखा दिया है, टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया है, ठीक है? और जिन्हों जिनको ये लग रहा है कि अभी थर्ड पार्टी में खुश है, मस्त है, एन्जॉय कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी इनको कर रही है, थर्ड पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी है कि ये पर्सन की डिज़ायर है आपकी लाइफ़ में वापस आने का। सबके पर्सन की नहीं है, किसी-किसी की होगा, ठीक है? और जो पर्सन लौट के आएँ तो बताएँ। उनकी डिज़ायर है हिम्मत के साथ, करेज के साथ, जो आज तक आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब ये शायद इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, बदल रही है, ठीक है? तो अब ये लौट कर, घूम फिर कर आपके पास आना चाहते हैं, जो कि इनको आपके प्रति फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से ये पर्सन सडनली मिलना आपसे चाहते हैं, अपना कहते हैं ना अपनी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। जो इनका सपना है, इनका गोल है, जो अट्रैक्शन इनको फ़ील होता है आपके प्रति, तो ये चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहें, और कहीं न कहीं आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। इनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, और कहीं न कहीं इस पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, उसने इन पर ब्लैक मैजिक किया है, और इस वजह से पर्सन उसकी तरफ चले गए। जबकि अपना सच्चा प्यार छोड़ के, ट्रू लव छोड़कर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है। और ये चेंज कुछ बदलाव के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है किसी की गाइडेंस में ये है, और किसी ने इनको गाइड किया, किसी ने बताया कि किसी ने तुमको इस तरह से अपने काबू में किया हुआ है। तो हो सकता है कि अब ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी अवेकनिंग हुई है, और ये सही रास्ते पर आए हैं। पहले ये गलत रास्ते पे हुआ करते थे एक टाइम पर,
अब ये सही रास्ते पर आए, तो कहीं न कहीं अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपको शादी का कमिटमेंट देना। और आप हो कि जो आप इनसे चीट कर रहे, धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे हैं, तो वो उसको भी आप उस पॉज़िटिव एनर्जी में बदलना चाहते हैं कि जो गलतियाँ हम कर चुके हैं, अब दोबारा गलती नहीं करना है। हाँ, हमने झूठ बोला उसको सुधारना है, चीट किया उसको सुधारना है। अब बदल के चेंज होके हमको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। फिर से आपको इस पर्सन की अटेंशन चाहिए, इनका प्यार चाहिए, इनकी केयर चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आप किसी को दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे। आप अपने ईगो को सैटिस्फाई कर रहे छुपाकर कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गई तो गई, गया तो गया, मुझे कुछ लेना-देना उससे नहीं है। लेकिन आपको भी लेना-देना है, लेकिन आप झुकना नहीं चाहते इस पर्सन के आगे, बात ये है। आप नहीं झुकना चाहते, आपको लगता है इस पर्सन ने गलती की है, इसकी लाइफ़ में कोई और था, मेरे होते हुए तो ये मुझसे सॉरी बोले, मैं इसे सॉरी क्यों बोलूँ? इसको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए। लेकिन आप इनसे मिलने के लिए बेकरार हो, बेचैन हो। जो भी है आप इन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो, क्योंकि होता है ना कि गलती इंसान से होती है और माफ़ करना इंसान का फ़र्ज़ बनता है। माफ़ करने से कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता है, तो आप इनको माफ़ कर दोगे अगर ये पर्सन सुधर कर, चेंज होके, बदल कर आपके पास आते हैं तो, ठीक है? वही गलती फिर से ना करें। तो यस, इनकी डिज़ायर है, इनका सपना है आपके साथ इंटीमेट होने का, आपके साथ फिर से वही यादों को ज़िंदा करने का और वही पल जीने का, जो पहले आप पास्ट में एक-दूसरे के साथ जी चुके हो, रह चुके हो, ठीक है? तो ये पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जो कर्मा आपको क्लीन करना है इनके साथ, और हो सकता है इसीलिए ये पर्सन आपको टिकट दे रहे हैं, आपको कहीं न कहीं पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में जाकर, क्योंकि ये कर्मा है आपका, इसे भुगतना पड़ेगा। एक टाइम पे होगा आपने इनको चीट किया होगा और आज ये आपको चीट कर रहे हैं और आपके साथ फिर भी हैं, बने रहने, फिर भी प्यार है, फिर भी अट्रैक्शन है, फिर भी वो चीज़ें दोबारा से करना चाहते हैं। तो वही है ना कि कर्मा लौट कर आता है, कर्मा को लेकर कहाँ जाओगे? एक-दूसरे ब्लेम देना बंद करें, क्योंकि ब्लेम देने से कुछ होने वाला है नहीं, आपको नहीं पता कि आपका कर्मा क्या है, ठीक है? और इस तरह से उसने गलत किया, उसने धोखा दिया, उसने चीट किया, क्या पता आपने उसको दिया हो, तो फिर कर्मा तो मिलना ही है ना, तो इसलिए किसी पे ब्लेम मत दिया करें, क्योंकि जो होता है हमारे कर्मों के अनुसार हमारे साथ होता है। तो खुद को सुधारने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें, और इस पर्सन अगर आते हैं आपके पास तो इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन अंदर से गलत नहीं है, बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, इनका दिल गलत नहीं है, ठीक है? हाँ, इनका नेचर हो सकता है झूठ बोलने का, इन ऑफ करने का, भागने का, सिचुएशन से दूर जाने का, और जब सब कुछ सही होता है तब वापस आ जाने का, तो हो सकता है इनका नेचर ऐसा हो, लेकिन नेचर वाइज़ ये गलत हो सकते हैं, बट दिल से गलत नहीं, इनका दिल अच्छा है। ऐसा नहीं कि ये आपको चीट करके, धोखा देके बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में उसके साथ खुश-मस्त हैं। सबके पर्सन नहीं होंगे, और सब मत सोचना कि एक जैसा सब लेके बैठ जाओ कि सबके पर्सन चीट कर रहे हैं, सबके पर्सन धोखा दे रहे हैं और सबके पर्सन इस तरह से चाहते नहीं। कुछ-कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं जो बहुत लॉयल हैं आपके लिए और मिलना चाहते हैं, और किसी-किसी का है यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा, कुछ लोगों की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है? जिससे जैसा रेज़ोनेट होता है वैसा आप ले लीजिएगा, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, मैडम ने तो ऐसा बोला, हमारे पर्सन ऐसे नहीं है। देखो, क्या पता वो एनर्जी आपकी नहीं किसी और की हो, ठीक है? तो आई होप ये पर्सन लौट कर आएँगे, और हो सकता है अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, नहीं जी पा रहे, तो हो सकता है डायरेक्ट बोलें आके शादी का कमिटमेंट दें कि चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं मिलना है तो शादी कर लेते हैं, ठीक है? तो इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666 रियूनियन कम बैक माय पार्टनर। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।